ओके स्टूडेंट, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की दूसरे डेरिवेशन को देखेंगे, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, इसमें कोई द्विध्रुव AB -Q तथा +Q से मिल करके बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इस 2L को हम लोग L और L में स्प्लिट कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। इस डाइपोल के द्विध्रुव के सेंटर से हम लोग जो है इसको डिवाइड कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर यह मानेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दूरी का ज्ञात होना आवश्यक होता है, परंतु यहाँ पर कोई दूरी ज्ञात नहीं है। चलिए इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, AP या BP। जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे होंगे कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है, जिसकी AP और BP दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर है। तो इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज AOP में, चूंकि त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इस समकोण त्रिभुज में हम लोगों के पास आधार L है, लंब R है और हम लोगों को निकालना कर्ण है। कर्ण जो कि AP का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों AP का जो स्क्वायर होगा वो होगा OP, और OP हमें ज्ञात है R है, प्लस AO हमें ज्ञात है L है स्क्वायर। अब AP या BP दोनों ही बराबर है, तो हम AP की जगह पे BP भी लिख सकते हैं। AP बराबर BP, और BP और AP दोनों का ही मान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट वैल्यू। तो देखा बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने दूरियां ज्ञात की। इन दूरियों को चलिए हम लोग यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों, -Q और +Q दोनों ही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो हम लोग क्रमशः दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। नीचे लिखेंगे +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E1 से प्रदर्शित करते हैं। E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, इंटू Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो देखिए, दूरी के स्क्वायर के लिए हम +Q से, यानी कि बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी हम लोग देखेंगे, जो कि है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जब हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इसका वर्ग। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि किसी भी अंडर रूट वैल्यू का जब स्क्वायर किया जाता है तो उसका अंडर रूट हट जाता है। इसी को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू
क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बना देंगे। इसी तरह से बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानते हैं E2 होगी। इस E2 का मान भी आप देख रहे हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर बनने वाला E2 जो होगा 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन दूरी जो कि AP और BP दोनों ही हमारा ये है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो यही आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोगों ने इतना लिख दिया। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इन दोनों ही आवेशों के कारण बिंदु P पर बनने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, परिमाण में समान है। हम दोनों को एज मैग्नीट्यूड कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, बट हम लोग इसको जो है एज वेक्टर नहीं कह सकते कि ये दोनों समान होंगे। क्यों नहीं कह सकते, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना लेंगे बगल में ही। आप लोग इसको जो है बना लीजिएगा। ये हमारी दूरी है, O से P के बीच की दूरी R है। P बिंदु पर देखिए इस Q माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो किधर की ओर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि यहाँ पर कोई प्रेक्षण आवेश रखा जाएगा, अगर यहाँ पर कोई प्रेक्षण आवेश रखा जाएगा तो उस पर इधर की ओर बल कार्यरत होगा, और बल यदि इधर की ओर कार्यरत है तो उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर की ही ओर होगी। ठीक उसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। जैसा कि हम इसको देख पा रहे हैं, ये इधर की ओर होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर की ओर होंगी। जबकि इनके जो घटक होंगे, क्योंकि ये एक सदिश राशि है इसलिए इनके घटक भी होंगे, तो इनके घटक को हम लोग देखिए बना लेते हैं। जैसा कि हम लोग वेक्टरों के वियोजन में पढ़े थे कि इस E1 का जो घटक होगा वो एक ऊर्ध्व घटक होगा, जो कि E1 साइन थीटा होगा, जहां थीटा इनका कोण है, और वही कोण यहां भी होगा क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। E1 साइन थीटा, और इसी तरह से इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि E1 cos थीटा। ठीक इसी तरह से E2 के भी दो घटक होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग देखेंगे कि इसके हॉरिजॉन्टल घटक जो बनेगा वो इधर की ओर बनेगा, और इसका वर्टिकल जो घटक बनेगा वो इधर की ओर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है देखेंगे कि E2 साइन थीटा और इधर की ओर E2 cos थीटा। चूंकि यहां पर E1 और E2 परिमाण में समान है, इसलिए इसके E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में निरस्त हो जाएंगे। सिर्फ इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेंगे जो कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होगा। तो हम E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को E cos थीटा कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि E1 का मान सेम, E2 का मान भी वही है, तो इसलिए E1 और E2 दोनों की जगह पे हम लोग E रख सकते हैं। तो बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यहां पर आप लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र लिख लीजिएगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E cos थीटा, जो कि ये वाला है, प्लस E cos थीटा, जो कि ये वाला है। अब देखिए यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E cos थीटा और E cos थीटा दोनों जुड़ रहे हैं। ये क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही एक ही दिशा में हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका योग हम लोग इस तरह से करते हैं। इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि E cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2E cos थीटा। देखिए यहां पर ये वाला E और ये वाला E दोनों ही अलग है। देखिए यहां पर इनमें अंतर रखने के लिए हम लोग यहां पर E डैश कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये E डैश हमारा उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जबकि E प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए बच्चों E डैश बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई। ई का मान हम कोई सा भी रख दें, चाहे ये वाला रख ले चाहे ये वाला रख ले, दोनों ही सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में हम लोग क्या लिखेंगे क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अब चलिए बच्चों हम लोग इस कॉस थीटा का मान निकालते हैं, कितना होगा। इस थीटा के लिए ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान है L और कर्ण का मान है L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस कॉस थीटा के मान को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, अतः E डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, हमने इसको पहले लिख लिया, इंटू 2Q, और कॉस थीटा की जगह पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में एक हमारे पास पहले से ही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हम कैसे गुणा करेंगे, इसकी घात है 1/2, इसकी घात है 1, तो जब दोनों आधार बराबर है तो गुणा करते समय इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1 में 1/2 को आप जोड़ेंगे तो ये 3/2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे E डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये Q इंटू 2L होगा, और अपॉन में हम एक ही आधार पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे हम लोग घात लगाएंगे 3/2। ओके, ई डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L। आप सब जानते हैं Q इंटू 2L क्या हो सकता है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल p, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। जैसा कि हम जानते हैं कि इस R की तुलना में ये जो L है ये बहुत ही छोटा है, हम यहाँ पे लिख देंगे L इज लोअर देन, वेरी लोअर देन R। तो L स्क्वायर को नगण्य
मानते हुए, एल स्क्वायर को नगण्य मानते हुए हम यह कह सकते हैं कि ई डैश बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू स्मॉल पी अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2। पावर का पावर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डैश इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू स्मॉल पी अपॉन आर का क्यूब। ओके स्टूडेंट, एक लाइन और लिख लेते हैं। वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है, तो यहां पर हम लोगों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। और बच्चों इसकी जो दिशा होगी आप लोग देख सकते हैं, इसकी दिशा किधर की ओर है, इस ओर है। फिगर में आप लोग देखेंगे ये पी से इधर की ओर है, अर्थात हम इसकी दिशा क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, along BA। ये निर्भर करता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज इधर है या इधर है। अगर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है तो ये द्विध्रुव के समांतर, अक्ष के समांतर बी से ए की ओर, और यदि यही प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर होगा तो ये जो वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को इधर मिल रही है, ये सारी वैल्यू हम लोगों को इधर मिलती, तब हमारा ए से बी की ओर होता। ओके बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास यही समाप्त होती है।